जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, अगर आप भी यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करते समय कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाई दें तो सोच लीजिएगा कि ये अशुभ संकेत देने वाली हैं। और यात्रा में कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिख जाएं जिससे आपको लगे कि ये शुभ संकेत देने वाली हैं, तो वह कौन सी चीज़ है जो शुभ संकेत देने वाली हैं और वह कौन सी चीज़ है जो अशुभ संकेत देने का काम करती हैं। तो आज हम इनके ही बारे में जानते हैं। कहीं ना कहीं हम यात्रा करते ही रहते हैं और यात्रा करते समय हमें ध्यान भी देना होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें अगर हमें यात्रा करते समय दिख जाएं तो सोच लेना चाहिए कि हो सकता है ये हमें अशुभ संकेत दे रही हैं या शुभ संकेत दे रही हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, यात्रा करते समय आपको गाय और बछड़ा दिख जाए। अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करते समय आपको गाय, बछड़ा या बहुत सारी गायों का झुंड आपको दिखाई दे तो सोच लेना ये शुभ संकेत है। और दूसरा, यात्रा करते समय आपको अगर नेवला दिखाई दे तो सोच लीजिएगा कि ये भी एक शुभ संकेत है। और तीसरा, कहा जाता है यात्रा करते समय अगर आपको किसी साधु के दर्शन हो जाएं, यानी जिस मार्ग पर आप यात्रा कर रहे हैं उस मार्ग पर कोई साधु संत या कोई देव स्थान आपको दिख जाए तो वह यात्रा भी शुभ संकेत वाली मानी जाती है। और इसके बाद यात्रा करते समय आपको कन्याएं जाती हुई दिखाई दें तो यह भी शुभ संकेत माना जाता है। यानी कभी भी यात्रा करते समय आपको कन्याएं दिखाई दें तो मान लीजिएगा ये भी यात्रा का एक शुभ संकेत माना जाता है। उसके अलावा अगर आप यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करते समय आपको कोई भिखारी दिख जाए तो भी ये शुभ संकेत माना जाता है। और अगर आप यात्रा कर रहे हैं, भिखारी दिख जाए तो उसको कुछ न कुछ खाने पीने या दान दक्षिणा देकर ही यात्रा करें। ये आपकी यात्रा को और भी सुलभ बना देगा। ये यात्रा के शुभ संकेत माने गए हैं। यात्रा करते समय अगर आपको कोई स्त्री पूर्ण श्रृंगार के साथ दिखाई दे तो यह भी यात्रा का एक शुभ संकेत माना जाता है। यानी वह एक लक्ष्मी के समान आपका भला करने वाली, आपकी किस्मत को बदलने वाली होती है। यानी कभी भी यात्रा करते समय आपको पूर्ण श्रृंगार के साथ कोई स्त्री आपको दिखाई दे तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। अगर यात्रा करते समय आपको कोई अर्थी दिखाई दे या फिर कोई शमशान घाट में कोई मुर्दा जलता हुआ दिखाई दे तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। यात्रा करते समय ये चीज़ें आपको अगर दिखाई दें तो यह शुभ संकेत के उसमें आता है। और अगला, यात्रा करते समय कोई दूध, दही, घृत ये सब चीज़ आपको अगर कहीं दिख जाए और दूध वाला अगर आपको कहीं दिख जाए तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। और यात्रा करते समय बहुत सारे पक्षी चहचहाते हुए दिखाई दें, यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। यानी आपकी यात्रा जो है शुभ होने वाली है। उसके बाद अब हम बात करते हैं वह अशुभ संकेत जो यात्रा करते समय हमें यात्रा नहीं करना चाहिए। अगर दिख जाए ऐसे अशुभ संकेत तो कभी भी यात्रा ना करें। सबसे पहले, यात्रा करते समय घर से निकलते समय अगर आपको छींक आ जाए तो ये अशुभ संकेत माना जाता है। यात्रा करते समय अगर वस्त्र फट जाए तो यह भी एक अशुभ संकेत में आता है। यानी आप यात्रा कर रहे हैं, कोई चीज़ से उलझकर अगर आपका वस्त्र फट गया है तो ये अशुभ संकेत माना जाता है। यात्रा करते समय अगर आप
किसी घर में किसी पत्थर या कोने पर आपकी ठोकर लग जाए तो यह भी एक अशुभ संकेत माना जाता है। यानी यात्रा करते समय कोई चीज़ में ठोकर लग जाए पैर की तो यह अशुभ संकेत है। यात्रा करते समय अगर आपसे कोई पूछ ले या आपको कोई टोक दे, यह भी एक अशुभ संकेत होता है। यानी जब आप यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा के दौरान अगर कोई आपसे पूछ रहा है, टोक रहा है, यह एक अशुभ संकेत है। यात्रा करते समय अगर द्वार पर कोई विधवा स्त्री आ जाए तो भी यह अशुभ संकेत माना जाता है। यानी अगर कोई विधवा स्त्री घर के मुख्य द्वार पर है और आप यात्रा कर रहे हैं तो यह भी एक अशुभ संकेत माना जाता है। और यात्रा करते समय ही अगर कोई सांप रास्ता काट दे तो वह भी एक अशुभ संकेत होता है। यानी आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और कोई सर्प जो है उस रास्ते से निकल कर जाए और उस रास्ते को काट दे तो यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। यानी ऐसा संकेत जब हो तो सोचिए यह एक अशुभ संकेत है। यात्रा करते समय बिल्ली दिख जाए या रास्ता काट दे तो यह भी एक अशुभ संकेत होता है। इसलिए ऐसे समय में यात्रा करना अशुभ ही माना जाता है। यात्रा करते समय कोई भेड़िया आपको अगर दिख जाए तो भी यात्रा ना करें। सियार अगर आपको दिखे तो यात्रा नहीं करना चाहिए। और यात्रा करते समय अगर घर में कोई दूध बखर जाए, कोई ऐसी चीज़ गिर जाए तो यात्रा नहीं करना चाहिए। अगर यात्रा करते समय घर में कोई बच्चा रो रहा हो तो उस समय यात्रा करना शुभ नहीं अशुभ माना जाता है। यात्रा करते समय अगर आपको कोई ऐसी स्त्रियां दिखें जो झगड़ा कर रही हैं तो उस समय यात्रा करना भी अशुभ माना जाता है। यात्रा करते समय अगर कोई किसान जो है हल लेकर जा रहा है और वो आपके रास्ते में है तो उस समय यात्रा करना भी अशुभ माना जाता है। और कहा जाता है अगर यात्रा करते समय आपको कोई विक्षिप्त रास्ते में पड़ा हुआ मिले तो भी यात्रा करना अशुभ माना जाता है। ऐसे समय में यात्रा करना अशुभ ही कहलाता है। यानी या तो आप कुछ समय वहाँ पर व्यतीत करें या फिर यात्रा ही ना करें। अगर आपका बहुत ही ज़रूरी कोई काम है तो ही यात्रा करें, अगर नहीं है तो यात्रा ना करें। और बहुत ज़रूरी काम है तो कुछ समय वहाँ व्यतीत कर लें, वह समय थोड़ा सा निकल जाए उसके बाद आगे की यात्रा आप प्रारंभ कर सकते हैं। और यात्रा करते समय सर्वप्रथम भगवान का नाम लें आप, उसके बाद ही यात्रा प्रारंभ करें और सारे काम जो शुभ अशुभ हैं भगवान हरि पर छोड़ दें और यह बोलें कि भगवान जो हम यात्रा कर रहे हैं आपके सानिध्य में कर रहे हैं, जो भी इसमें विघ्नताएं आएंगी वह सब आपकी कृपा से ही होंगी। ऐसा मन में विचार करें, भगवान का नाम लें, दही मिश्री इत्यादि घर से खाकर निकलें, बहुत सारा पानी पी के निकलें, जिससे आपकी यात्रा शुभ होगी। और यात्रा करते समय हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग और कन्याएं, ऐसे ब्राह्मण इत्यादि के पैर छूकर अगर आप घर से निकलेंगे तो कोई भी आपकी यात्रा अशुभ नहीं कहलाएगी। यानी ये सब यात्रा आपकी शुभ हो जाएगी, कोई विघ्नताएं उस यात्रा में कभी नहीं आएंगे। इसलिए यात्रा करते समय हमें ध्यान देना है, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी इत्यादि जो बुजुर्ग घर में हैं उनके पैर छूकर ही यात्रा करने निकलें, जिससे आपकी यात्रा जो है शुभ होगी, कोई विघ्नताएं नहीं आएंगी। और भगवान का नाम लेकर घर से निकलेंगे तो भगवान पूरी यात्रा में जो भी विघ्नताएं आएंगी वो सब हर लेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान दें, ऐसे शुभ अशुभ संकेत जो यात्रा में मिलते हैं तो उनका भी एक उपाय है,
आप भगवान श्री हरि पर सारा काम छोड़ दें और कहें भगवान ये सब यात्रा आपके द्वारा ही हो रही है, बस आप ही इसे संभाल लीजिए।